आज किष्किंधा कांड का 57वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें अंगद का संपाति को पर्वत शिखर से नीचे उतारकर उन्हें जटायु के मारे जाने का वृतांत बताना तथा राम सुग्रीव की मित्रता एवं बाली वध का प्रसंग सुनाकर अपने आमरण उपवास का कारण निवेदन करना है। शोक के कारण संपत्ति का स्वर विकृत हो गया था। उनकी कही हुई बात सुनकर भी वानर युद्धपतियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उनके कर्म से शंकित थे। आमरण उपवास के लिए बैठे हुए उन वानरों ने उस समय गिद्ध को देखकर यह भयंकर बात सोची, यह हम सबको खा तो नहीं जाएगा। अच्छा, हम तो सब प्रकार से मरणांत उपवास का व्रत लेकर बैठे ही थे। यदि यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम ही बन जाएगा, हमें शीघ्र ही गिद्ध सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर तो उन समस्त वानर युद्धपतियों ने यही निश्चय किया। उस समय गिद्ध को उस पर्वत शिखर से उतारकर अंगद ने कहा, पक्षी राज, पहले हम प्रतापी वानर राज हो गए हैं, जिनका नाम ऋक्ष राजा ऋक्ष राजा मेरे पितामह लगते थे। उनके 2 धर्मात्मा पुत्र हुए, सुग्रीव और वाली। दोनों ही बड़े बलवान हुए। उनमें से राजा वाली मेरे पिता थे। संसार में अपने पराक्रम के कारण उनकी बड़ी ख्याति थी। आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के महारथी वीर दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी, जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर हो धर्म मार्ग का आश्रय ले दंड कारण्य में आए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्म पत्नी विदेह कुमारी सीता भी थी। जनय स्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उस समय गिरिधराज जटायु ने, जो उनके पिता के मित्र थे, देखा रावण आकाश मार्ग से विदेह कुमारी को लिए जा रहा था। देखते ही वे रावण पर टूट पड़े और उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया। किंतु वे वृद्ध तो थे ही, युद्ध करते करते थक गए और अंतोगत्वा रण क्षेत्र में रावण के हाथ से मारे गए। इस प्रकार महाबली रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने इनका दाह संस्कार किया और वे उत्तम गति को प्राप्त हुए। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्रता की और उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। मेरे पिता ने मंत्रियों सहित सुग्रीव को राज सुख से वंचित कर दिया था, इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने मेरे पिता बाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक करवाया। उन्होंने ही सुग्रीव को बाली के राज पर स्थापित किया। अब सुग्रीव वानरों के स्वामी हैं, मुख वानरों के भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। इस तरह श्री राम से प्रेरित होकर हम लोग इधर उधर विदेह कुमारी सीता को खोजते फिरते हैं, किंतु अब तक उनका पता नहीं लगा। जैसे रात में सूर्य की प्रभा का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वन में जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। हम लोग अपने मन में एकाग्र करके दंड कारण्य में भली भांति खोज करते हुए अज्ञानवश पृथ्वी के एक खुले हुए विवर में घुस गए। यह विवर मायासुर की माया से निर्मित हुआ है। उसमें खोजते खोजते हमारा 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने हमारे लौटने के लिए अवधि निश्चित किया था। हम सब लोग कपिराज सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत की हुई अवधि को लांघ गए हैं। अतः उन्हीं के भय से हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं। काकुत्स भूषण श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। उस दशा में वहाँ लौट जाने पर भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 58वां सर्ग सुनाऊंगी।